हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजिकल वर्ल्ड। टुडे आवर टॉपिक इज सेल वॉल। आज हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। हर सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, वो कंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बड़ी ज़्यादा थिन होती है, इसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये जो प्लांट सेल होते हैं, बैक्टीरिया सेल होते हैं और फंजाई के सेल होते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ये जो सेल वॉल है ये मेन डिफरेंस है किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में मेन डिफरेंस है। ये however it is now that extracellular matrix is present outside the plasma membrane of animal cell। हमें ये भी पता है कि जो एनिमल सेल है उसमें प्लांट वो सेल वॉल नहीं होती, पर उसमें एक्स्ट्रा मैट्रिक्स सेल होते हैं जो हमारे सेल प्रोड्यूस करते हैं। उसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स होती हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स। ये जो सेल वॉल है वो बेसिकली टू टाइप्स की सेल वॉल होती हैं। उसमें प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इनिशियल स्टेज में डेवलप होती है, जब सेल डेवलप होना स्टार्ट करता है। ये लाई होती है नेक्स्ट टू इनसाइड द सरफेस ऑफ मिडल लैमिला एंड आउटसाइड द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये है मिडल लैमिला, और जो प्राइमरी सेल वॉल होगी वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी। मतलब प्राइमरी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और मिडल लैमिला के नीचे प्रेजेंट होती है। ओके, इसकी जो थिकनेस है वो 1 से 3 mm की है। ये कंसिस्ट करता है 9 से 25% सेलुलोज, 25 से 50% हेमी सेलुलोज, 10 से 35% पैक्टिक सब्सटेंस एंड 10% इसमें प्रोटीन होते हैं। ये जो सेलुलोज होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ मैक्रो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिख रही हैं। इट कंसिस्ट, एक जो माइक्रो फाइबर्स हैं वो 250 पैरेलल माइक्रोफाइबर उसमें प्रेजेंट होती हैं। एक मैक्रोफाइबर होगा उसमें 250 माइक्रोफाइबर्स होंगे, ठीक है। और 250 माइक्रोफाइबर्स है ना, उनमें एक माइक्रोफाइबर होगा जो उसमें 20 माइसेल्स होंगे, और एक माइसेल्स होगा जो उसमें 100 सेलुलोज चेन होंगी। ये सेलुलोज चेन होंगी, और ये एक सेलुलोज चेन होगी जो उसमें 100 से 300 ग्लाइकोस के यूनिट होंगे। ये है ग्लाइकोस चेन, ये चेन होगी यहाँ प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो चेन है ये कनेक्ट हो रही है ना, यहाँ ये कनेक्ट हो रही है 1,4 ग्लाइको साइड लिंकेज से। ग्लाइको 1,4 कैसे हुआ, ये बेंजीन रिंग है। काउंट करेंगे अगर हम इसे 1 2 3 एंड 4, ये 1 से कनेक्ट हुई है और 4 से कनेक्ट हुई है, इसीलिए हमने इसे बोला है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइबर होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सेल, ठीक है। ये जो डायग्राम है ना, ये किसकी है, प्राइमरी सेल वॉल की है, जिसमें हमें क्या दिखाई दे रही है, फाइबर्स, माइक्रोफाइबर्स, माइसिल और सेलुलोज की चेन दिखाई दे रही है, ठीक है। और सेलुलोज को छोड़ के भी इसमें और भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे हेमी सेलुलोज, पैक्टिक सब्सटेंस, प्रोटीन, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होता है इसमें। ये एमॉर्फस फिल्ड विद वाटर, ये वाटर के साथ फिल्ड होता है। समटाइम इसमें सिलिका, कैल्शियम एंड अदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेन फंक्शन होता है प्राइमरी सेल वॉल का, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन टू द प्रोटोप्लास्ट। ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको, प्राइमरी सेल वॉल को, और प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लास्ट को, ठीक है। इस साइकोलॉजिकली ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो पोरस होती है, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कंसीडर करती है कि ये परमिएबल
मेम्ब्रेन है। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि ये अलो करती है, ये जो प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है परमिएबल होती है। परमिएबल मीन्स वो सॉल्वेंट और सोल्यूट को पास करने देती है अपने पोर्स के थ्रू, ठीक है। मतलब उसके पोर्स इतने बड़े होते हैं कि उसमें से सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों पास हो जाती हैं। सॉल्वेंट होता है, अगर हम सोल्यूशन बनाएं, लेट एग्जांपल कि हमने वाटर और शुगर का सोल्यूशन बनाया और जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो वाटर है, वाटर हो गया सॉल्वेंट और शुगर होगी सोल्यूट। जो सोल्यूट होता है वो हमेशा डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में, ठीक है। मतलब बट जो सोल्यूट होता है उसका साइज़ बड़ा होता है सॉल्वेंट से, और ये दोनों को अलो कर देती है अपनी पोर्स से पास होने में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है इसका स्ट्रक्चर इनक्लोज्ड होता है, ये मैच्योर सेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल है जो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसके 3 जोन क्लियरली दिखाई देते हैं, जिसे हम S1, S2 एंड S3 जोन बोलते हैं, ठीक है। और इसका हम पोजीशन देखते हैं, इसकी पोजीशन है मिडल लैमेला के ऊपर, ठीक है। नीचे है प्राइमरी सेल वॉल, ऊपर है सेकेंडरी सेल वॉल, और ये होगी सेकेंडरी सेल वॉल की आउटर लेयर, ये होगी मिडल लेयर, ये होगी इनर लेयर, ओके। इसमें चीफ कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल इज सेलुलोज, लिग्निन, सुब्रीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, फैट एंड वैक्स, ठीक है। मोस्ट इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, लिग्निन, सुब्रीन, स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिक, हेमिसेलुलोज, फैट एंड वैक्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स दिस वॉल लेयर आर डेवलप लाइंग मटेरियल एंड मैट्रिक्स आर डाई। जब ये डेवलप हो जाती है सेकेंडरी वॉल, तो जब ये मर जाती तो उसके बाद ये मर जाती है, इसे हम मैक्सिमम डाई लेयर बोलते हैं। डाई लेयर मतलब कि जो अगर हम ट्री भी देखें कोई, तो उसका जो तना होगा उसके ऊपर ड्राई लेयर हमें दिखाई देती है ना, वो ये सेकेंडरी वॉल ही होती है। सेकेंडरी सेल वॉल होती है। प्राइमरी सेल वॉल यंग सेल्स, जब यंग सेल होते हैं, जब स्टार्ट करते हैं ग्रो करना, तब प्रेजेंट होती है, वो कभी नहीं डाई होती, ठीक है। ये जो प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल वॉल है ये डाई होती जाती है, और प्राइमरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है। ऐसे ऐसे ये अगर आपने ये पढ़ना है कि कैसे सेकेंडरी सेल और प्राइमरी सेल की ग्रोथ होती है, वो भी मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आप कमेंट करके बता सकती हैं मुझे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है वो रिजिड होती है एंड मेंटेन करता शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल रिजिड होती है और सेल की शेप को मेंटेन रखती है। ये जो सेल वॉल है वो प्रोटेक्ट करती है सेल को इंजरी से, ठीक है। और किससे प्रोटेक्ट करती है कि कोई हार्मफुल केमिकल एंटर ना हो हम सेल में, और ये पैथोजेंस के अटैक से भी प्रिवेंट करके रखती है सेल को। पैथोजन के अटैक जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन ये अटैक ना करें, उससे भी प्रोटेक्ट करके रखती है सेल को। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को कि वो अपनी रिमेन्स शेप में रहे। चाहे लेट करो एग्जांपल कि कोई ट्री है वो इरेक्ट है, तो उसे इरेक्ट रहने में ये हेल्प करती है, और ये हेल्प करती है कि उसके जो लीव्स हैं वो सन के साथ एक्सपोज हो सके, ठीक है। सन इट अलो मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल, ये अलो करती है मटेरियल को सेल के अंदर और बाहर जाने में। काफ़ी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो परफॉर्म होती हैं मेटाबॉलिज्म की सेल वॉल में, ठीक है। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में। ये इट इज़ फॉर्म्ड इन अ ग्रोइंग सेल, ये ग्रोइंग सेल में प्रेजेंट होती है, ये मैच्योर सेल में प्रेजेंट होती है। ये मिडल लैमेला के इंटीरियर होती है, ये प्राइमरी वॉल के इंटीरियर होती है। इट प्रेजेंट इन ऑल सेल वॉल, ये सभी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है, सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल्स में ये सिर्फ कुछ सेल में प्रेजेंट होती है, जैसे ट्रेचाइड, स्क्लेरेन्काइमा, वेसिकल्स, कॉर्क एक्सेट्रा। ये इलास्टिक होती है और कैपेबल होती है एक्सपेंशन में।
जब सेल की ग्रोथ हो रही हो, बट ये रिजिड होती है और इनकैपेबल होती है एक्सपेंशन में। ये इसकी थिकनेस जो है वो है 1 से 3 माइक्रोमीटर और इसकी थिकनेस है 5 से 10 माइक्रोमीटर। इसमें सेलुलोज जो होती हैं वो शॉर्ट होते हैं, वेवी होते हैं और लूजली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। बट इसमें सेलुलोज जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। इन दिस इट हैज़ रिलेटिवली लो सेलुलोज कंटेंट। इसमें सेलुलोज का कंटेंट कम होता है, इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें हेमीसेलुलोज प्रोटीन और लिपिड ज़्यादा होते हैं किसमें, प्राइमरी सेल वॉल में। और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है, लो होते हैं हेमीसेलुलोज प्रोटीन लिपिड कंटेंट, ठीक है। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।